अब यहाँ पर 4 हिंट मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी शादीशुदा लेडी है और अगर वो आपको कहीं ना कहीं पसंद करती है, कहीं ना कहीं वो आपको लाइक करती है और उसके दिल के अंदर आपको लेकर अगर 10% भी प्यार है ना, तो इस कंडीशन में वो ये 4 प्रकार के हिंट, ये 4 प्रकार के इशारे आपको जरूर देगी। तो पहला इशारा यहाँ पर है देखना या ना देखना, यानी कि आपको नजरअंदाज करना। अब इस कंडीशन में मैं आपको बात बताने वाला हूँ, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक शादीशुदा लेडी खड़ी है और उसके सामने यहाँ पर आप खड़े हुए हो और ये लेडी आपको यहाँ पर देख रही है, लेकिन आप इस लेडी को नहीं देख रहे हो। लेकिन जैसे ही आप रिटर्न में इस लेडी को देखते हो, वैसे ही ये आपको नजरअंदाज करती है, ये अपनी नजरों को हटा लेती है, ऐसा फील कराती है कि ये बिल्कुल आपको यहाँ पर देख ही नहीं रही थी। अगर आपको कुछ इस तरीके का इशारा यहाँ पर देखने को मिले तो ये पहला मोस्ट इंपोर्टेंट इशारा है कि कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करती है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी एक शादीशुदा लेडी किसी को पसंद करती है तो कभी भी वो बोल के किसी को इस बात को रियलाइज नहीं कराती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो यहाँ पर अपने इशारों के जरिए इस बात का जिक्र जरूर कराती हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करती हैं, कहीं ना कहीं वो आपको लाइक करती हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपको यह पहला हिंट यहाँ पर देखने को मिले तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 90% चांस है कि वो आपको पसंद करती है, वो आपको लाइक करती है। उसके बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट हिंट आता है वो ये आता है साई, यानी कि साई का मतलब होता है शर्माना। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर इंसान है और उस इंसान को यहाँ पर हम पसंद करते हैं, अगर हम 10% उस इंसान को पसंद करते हैं तो उसके सामने हम यहाँ पर कहीं ना कहीं 2% जरूर शर्माएंगे। लेकिन अगर कोई भी इंसान से हम ज्यादा प्यार करते हैं तो उसे हम ज्यादा शर्माते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी शादीशुदा लेडी है और अगर आपको वो 10% भी कहीं ना कहीं पसंद करती है ना, तो इस कंडीशन में जब भी वो आपके सामने आएगी तो वो साई टाइप की बन जाएगी, मतलब कि वो शर्माने लगेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्टिंग में होता है, जब तक एक यहाँ पर लेडी आपसे बात नहीं कर लेती है तब तक ही सिर्फ वो आपसे शर्माती है। उसके बाद में जैसे कि मान लो यहाँ पर एक लेडी है ना और उससे आपकी बात हो रही है और जैसे ही यहाँ 30 दिन क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद में वो आपके संग काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है, तो इस कंडीशन में वो बाद में कभी भी आपसे शर्माएगी नहीं, बाद में वो कभी भी सही नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग के रिलेशनशिप में जब वो आपको पसंद करेगी तो स्टार्टिंग में वो जो भी आपको हिंट देगी तो इस कंडीशन में वो आपके सामने जरूर शर्माएगी। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर यहाँ पर कोई भी शादीशुदा लेडी है और अगर वो आपको देखकर शर्मा रही है तो इसका मतलब है कि वो आपको पसंद करती है। अब इसके पीछे का जो साइकोलॉजी इफेक्ट है वो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर एक लेडी है और वो आपको पसंद नहीं करती है, वो आपको लाइक नहीं करती, तो जब भी वो आपके सामने आएगी तो वो घंटा भी शर्माएगी नहीं। लेकिन वो शर्मा रही है मतलब कि उसके दिल में आपके प्रति कुछ है, तभी वो यहाँ पर शर्मा रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन चीजों की मदद से लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इन इशारों को समझ नहीं पाते हैं, तो उनका रिलेशनशिप यहाँ पर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बारीकी चीजें हैं जिन पर आप बहुत ही ध्यान देना। अगर यहाँ पर एक लड़का है और उसकी यहाँ पर एक जीएफ है, तो अगर इस लड़के की जीएफ से यहाँ पर कोई भी अननोन लड़का बात कर लेता है तो इस लड़के को यहाँ पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक लड़की है और उसका यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड है, और लेकिन अगर ये बॉयफ्रेंड किसी भी लड़की से, किसी भी अननोन लड़की से बात करे तो इस लड़की को बहुत ज्यादा, इस लेडी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि जब एक लड़का रिलेशनशिप में आता है और जब एक लड़की रिलेशनशिप में आती है, एक लेडी रिलेशनशिप में आती है, तो इन तीनों में कितना ज्यादा फर्क होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी लड़की से बात करते हो और किसी लेडी से बात करते हो और अगर कोई ऐसी लेडी है जो कि आपको पसंद करती है, तो यहाँ पर उसे जलस फील होगा, जलन फील होगा। अब देखो गाइस, इन सभी चीजों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, उन चीजों को सिर्फ और सिर्फ रियलाइज किया जाता है। तो उसमें से ये जो तीसरा पॉइंट आता है, जो तीसरा हिंट आता है, वो यही है कि अगर कोई भी लड़की है या कोई भी लेडी है वो आपको पसंद करती है और इस कंडीशन में जब आप किसी अननोन लड़की से बात करते हो, चाहे आप फोन पे बात करो या फिर फेस टू फेस बात करो, और इस कंडीशन में अगर जो सामने वाला इंसान है वो जलस फील कर रहा है, जलन उसके अंदर दिख रही है, चेहरे के इंप्रेशन उसके चेंज हो रहे हैं, उसके बाद में वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ये सारे एक बहुत बड़े हिंट हैं। इन हिंट को कभी भी आप एक नॉर्मल हिंट मत समझना, क्योंकि ये एक बहुत बड़े हिंट है। तो इन इशारों से भी आप समझ सकते हो कि जो एक लेडी है, जो एक लड़की है, कहीं ना कहीं वो आपको पसंद जरूर करती है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है और हमारा यहाँ पर फाइनल पॉइंट आता है। इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट में एक ऐसी चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो चीज आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। टच द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी को टच करना। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर
48% लड़के ऐसे होते हैं जब भी वो किसी लड़की से यहाँ पर प्यार करते हैं तो उसे टच बिल्कुल भी नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद में जो यहाँ पर 52% लड़के बचते हैं तो वो लड़की को यहाँ पर टच कर देते हैं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 48% लड़के हैं उनके अंदर यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, और जो 52% लड़के हैं इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी ये लड़की को टच करते हैं। अब मेरे कहने का मतलब और इस वीडियो का सेंस सिर्फ एक ही है कि अगर यहाँ पर कोई भी शादीशुदा लेडी आपको पसंद करती है तो इस कंडीशन में वो आपको टच करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि कभी भी वो हमें नॉर्मल टच नहीं करेगी। जैसे कि हमारे दोस्त होते हैं वो हमें कहीं भी टच कर देते हैं, हमारी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो हमें कहीं भी टच कर देते हैं बिना पूछे। तो इस तरीके से कभी भी एक शादीशुदा लेडी आपको टच नहीं करेगी। अगर वो आपको टच करेगी तो इस कंडीशन में वो एक बहाना बनाएगी तभी वो आपको टच करेगी। वो बहाना किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी यहाँ पर समझ सकते हो। अगर वो लेडी आपको कोई भी इशारा देती है, कोई भी इशारों के जरिए वो आपको टच करने की कोशिश करती है, तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर हिंट लेकर के आता है कि वो आपको यहाँ पर पसंद करती है। क्योंकि अगर वो आपको पसंद नहीं करती, घंटा भी वो आपको टच करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर लड़की में और एक शादीशुदा लेडी में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ पर एक बार लड़की आपको टच तो कर सकती है, लेकिन कभी भी एक बार शादीशुदा लेडी आपको गलती से टच नहीं कर सकती है। तो ये यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस कंडीशन में अगर कोई भी शादीशुदा लेडी है और अगर आपको ये 4 हिंट देती है तो चाहे वो आपको 10% ही पसंद करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करती है, आपको लाइक करती है, तभी वो इशारे दे रही है। क्योंकि अगर वो आपको पसंद नहीं करती तो आप कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, वो घंटा भी आपको यहाँ पर ये इशारे नहीं देती। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, या फिर आपकी लव लाइफ से लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप फटाफट हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को पढ़ूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।